हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई लिफ्ट मूवी को। इस मूवी में हम देखेंगे कि किस तरह चोरों की टीम उड़ते हुए प्लेन से 10 टन सोने की चोरी करते हैं, वे भी पुलिस की मदद से। पुलिस इन चोरों का साथ क्यों देती है, ये जानने के लिए बने रहे आज के वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है वेनिस शहर को दिखाते हुए, जहाँ पर पेंटिंग ओकेशन हो रहा होता है और यहाँ एक से बढ़कर एक अमीर लोग आए हुए थे जो कि महंगी से महंगी पेंटिंग को नीलामी में खरीदना चाहते थे। फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम साइरस था, जो एक चोर होता है जो कि अपनी टीम के साथ इस ओकेशन में आया था। इनकी टीम का पहला मेंबर खुद साइरस था, जो कि टीम का लीडर था। दूसरी है कैमिला, जो एक पायलट थी। तीसरी है माइसन, जो एक हैकर थी। चौथा है लूक, जो एक इंजीनियर था। पांचवा है मैग्नेस, जो सेफ ट्रैकर था। और लास्ट में है डेंटिन, जो चालाक और भेष बदलने में माहिर था। साइरस के सभी टीम मेंबर अपनी अपनी जगह पर सेफली अपना काम कर रहे होते हैं। इस पेंटिंग ओकेशन पर एक एबी नाम की FBI एजेंट नज़र रख रही थी। एबी पहले से ही साइरस को जानती थी, इनफैक्ट ये काफ़ी समय पहले एक दूसरे को डेट भी कर चुके हैं। फिर जब साइरस को पता चला कि एबी एक FBI एजेंट है तो उसने एबी को छोड़ दिया था। अब यहाँ नीलामी शुरू हो जाती है और यहाँ एक एनेट नाम का एक मशहूर आर्टिस्ट अपनी डिजिटल पेंटिंग को बेचने आता है और वो अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है ताकि उसकी पहचान किसी के सामने ना आए। साइरस एनेट के डिजिटल पेंटिंग को $2 करोड़ में खरीद लेता है। तभी माइसन एक रिमोट से पेंटिंग ओकेशन के सायरन को चालू कर देती है और सभी इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। तभी साइरस एनेट के पास आता है और उससे कहता है कि तुम मेरे शिप पर चलो, वही मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा और तुम मुझे डिजिटल पेंटिंग दे देना। एनेट इसके लिए मान जाता है। फिर साइरस जब एनेट को एक बोट के जरिए शिप तक ले जा रहा होता है तभी एबी उसका पीछा करने लगती है, लेकिन साइरस और उसकी टीम किसी तरह एबी को चकमा देकर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद साइरस एनेट को अपनी शिप पर लाता है जहां वो पूरी रात पार्टी करते हैं। इधर एबी अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी जहां उसे साइरस का साथी डेंटेन मिलता है। अगली सुबह एनेट न्यूज़ में देखता है कि वो किडनैप हो चुका है, तो एनेट साइरस से पूछता है कि तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है। तो साइरस कहता है कि तुम्हारी किडनैपिंग की खबर से तुम्हारी पेंटिंग का दाम 4 गुना बढ़ गया है। जो पेंटिंग तुमने मुझे $2 करोड़ में बेचे, मैंने उसे $8 करोड़ में बेच दिया। अब उस पेंटिंग का $3 करोड़ हम तुम्हें देंगे और बाकी का हम रखेंगे। एनेट इस डील से काफ़ी खुश हो जाता है। इधर एबी डेंटिन से पूछताछ कर रही होती है, लेकिन डेंटिन उसके सवालों का उल्टा सीधा जवाब दे रहा होता है। तो एबी कहती है कि तुम्हारे क्राइम के हिसाब से तुम्हें उम्र कैद की सज़ा होगी। इस डर से डेंटिन बता देता है कि साइरस अभी लंदन में है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एबी लंदन के पुलिस डिपार्टमेंट में पहुंच चुकी है, जहां उसे एक सीनियर ऑफिसर कहता है कि तुम्हें लॉरेंस के बारे में पता होगा, जो कि एक बहुत बड़ा माफिया गुंडा है जो अलग अलग शहरों में बाढ़ लाता है और बम ब्लास्ट भी करता है। और कहता है कि हमें खुफिया तरीक़ों से जानकारी मिली है कि लॉरेंस कोई बड़ा तबाही मचाने वाला है, वो भी बहुत जल्द। और वो कुछ माफिया लोगों से डील करने वाला है जो उसके साथ तबाही मचाएंगे। वे डील कैश में नहीं बल्कि सोने में करने वाले हैं, जिसका वज़न 10 टन होगा और हमें वो सोना चुराना होगा, वो भी डील होने से पहले। लेकिन हम ये काम लीगल तरीक़ों से नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास उसके खिलाफ़ कोई सबूत नहीं है। इसके लिए मुझे साइरस की मदद चाहिए, सिर्फ वही है जो इस काम को अच्छे से कर सकता है। तो एबी कहती है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, वो एक चोर है और हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते और वो ना ही इस डील के लिए मानेगा। तो सीनियर ऑफिसर कहती है कि वो काम साइरस ही करेगा और तुम्हें उससे इस काम को करने के लिए मनाना होगा। तो एबी सीनियर ऑफिसर की बात मान लेती है। इसके बाद एबी साइरस से मिलने उसके घर जाती है और साइरस उसे देखकर हैरान हो जाता है और इन दोनों में बहस होने लगती है कि किसने किसको पहले धोखा दिया। फिर एबी कहती है कि मैं यहाँ एक डील के लिए आई हूँ। एबी उसे सब बताती है जो उसके सीनियर ऑफिसर ने कहा था, तो साइरस मना कर देता है क्योंकि लॉरेंस बहुत खतरनाक इंसान था और वो अपनी टीम की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। तो एबी कहती है कि अगर तुम ये काम कर लोगे तो तुम्हारे टीम के ऊपर से सारे केस ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो साइरस तैयार हो जाता है और कहता है कि उस चोरी में तुम भी मेरा साथ दोगी, जिससे पुलिस उन्हें धोखा ना दे। अगले दिन साइरस अपनी टीम को इस चोरी के लिए बताता है तो वे सब मना कर देते हैं। तो साइरस कहता है कि अगर हमने ये चोरी कर ली तो हम पर से सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। तो वे सब तैयार हो जाते हैं। फिर एबी उन्हें एक प्लान समझाती है। तो साइरस कहता है कि हम चोरी डायरेक्ट एरोप्लेन से ही करेंगे, जिसके लिए हमें एक एरोप्लेन चाहिए। फिर माइसन अपने लैपटॉप से एक एरोप्लेन ढूंढने लगती है, जिसके कुछ देर बाद वे एक एरोप्लेन डीलर के पास जाते हैं। फिर डीलर उन्हें अपना एरोप्लेन दिखाता है जो कि काफ़ी हाईटेक होता है। फिर माइसन साइरस एबी से कहती है कि मैं एक PSI डिवाइस बनाऊंगी जो 2 GPS सिग्नल को एक सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब हमारा प्लेन दूसरे प्लेन से मर्ज होने जाएगा तो उससे पहले तक वे रडार में नज़र आएगा। तो एबी कहती है कि उसके पास इसका सल्यूशन है। इसके बाद एबी और साइरस हैरी से मिलने जाते हैं जो विकलांग होता है।
दोस्तों ये हैरी एयरपोर्ट पर हेडक्वार्टर के अंदर ही काम करता है। एबी उसे अपना प्लान बताती है तो हैरी उसको यह काम करने के लिए मना कर देता है। तो साइरस उसे $10 लाख देने को कहता है तो हैरी तैयार हो जाता है। फिर साइरस और एबी वापस अपनी टीम के पास आते हैं जहां टीम अपना अपना काम कर रहे होते हैं। वे प्लेन को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि प्लेन किसी की नज़र में ना आए और माइसन PSI डिवाइस बना लेती है जो दिखने में एक बम की तरह था। माइसन सभी से कहती है कि ये डिवाइस उन्हें प्लेन में एक्टिवेट करना होगा। फिर माइसन उस PSI डिवाइस को अलग करने लगती है जिसे वे सभी को छोटे छोटे टुकड़े दे सके जिसे वे प्लेन में ले जाकर जोड़ सके। फिर वो सीनियर ऑफिसर साइरस से कहता है कि मुझे पता चला है कि वो डील अब 10 दिन बाद होने वाला है, तुम लोगों के पास ज़्यादा वक्त नहीं है। फिर साइरस कहता है कि इतनी जल्दी ये नहीं हो सकता, उसे थोड़ा और वक्त लगेगा। तो सीनियर ऑफिसर कहता है कि तुम्हें ये काम जल्द से जल्द करना होगा। फिर साइरस अपनी टीम के पास आता है और कहता है कि तुम सब इस मिशन को यही छोड़ दो, मैं अकेला ही सब संभाल लूँगा, मैं ये नहीं चाहता कि तुम सबको कुछ हो जाए। लेकिन उसकी टीम उसे छोड़ने को तैयार नहीं होती है क्योंकि वे सब साइरस से बहुत प्यार करते थे। फिर कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जिस दिन वे चोरी करने वाले थे। सब टीम मेंबर अपना अपना काम कर रहे होते हैं। अब ये लोग उसी प्लेन में आ जाते हैं जिसमें उन्हें चोरी करनी थी। सभी टीम मेंबर एरोप्लेन के अलग अलग जगह बैठे होते हैं जिससे इन पर किसी को शक ना हो। लेकिन लूक इनके साथ प्लेन पर नहीं आता है क्योंकि उसे डर लग रहा होता है। तो साइरस उसे फ़ोन करता है तो लूक साइरस से माफ़ी मांगता है। फिर माइसन उन्हें बताती है कि कुछ लोग उन पर नज़र रखे हुए हैं। फिर मैग्नस वॉशरूम में जाकर PSI डिवाइस का एक पार्ट रख देता है। फिर कुछ देर बाद एबी भी वॉशरूम में जाकर PSI डिवाइस को जोड़ देती है और जैसे ही डिवाइस को रख रही होती है तभी जहाज़ के टर्बुलेंस से वो टूट जाता है। इधर कैमिला साइरस के ऑर्डर पर प्लेन लेकर आने लगती है। फिर साइरस वॉशरूम में जाता है जहाँ उसे डिवाइस के पार्ट अलग दिखते हैं तो वे सभी पार्ट को जोड़ने लगता है। तभी वॉशरूम के गेट पर लॉरेंस का एक आदमी आ जाता है तो एबी उसे अपने बातों में लगा देती है और साइरस वक्त रहते डिवाइस को जोड़ देता है। फिर कैमिला जैसे ही अपने प्लेन को दूसरे प्लेन के पास लाती है तभी हेडक्वार्टर में 2 प्लेन दिखने लगते हैं। तो हैरी कहता है कि ये एक ग्लिच है जो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। फिर कैमिला जैसे ही प्लेन को मर्ज करती है तो हेडक्वार्टर में एक ही प्लेन दिखने लगता है। फिर मैग्नस एरोप्लेन के नीचे के हिस्से में जाता है जहाँ पर सोना होता है। फिर मैग्नस अपने हाईटेक मशीन से लॉक को तोड़ने लगता है। फिर हैरी एरोप्लेन के पायलट से कनेक्ट कर कहता है कि हमें मौसम ख़राब होने के आसार दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आप प्लेन को कोटिला एयरपोर्ट पर लैंड करा दें। तो पायलट तैयार हो जाता है। जब ये बात लॉरेंस के आदमियों को पता चलता है कि पायलट ने रूट बदला है तो उनमें से एक आदमी सोने की तरफ जाता है और दूसरा आदमी एयर हॉस्टेज को बंदी बनाकर पायलट की तरफ जाने लगता है। तभी साइरस एबी लॉरेंस के आदमियों से फाइट करने लगते हैं। फिर पायलट कोटिला एयरपोर्ट पर एरोप्लेन को लैंड करा देता है। फिर हम देखते हैं कि कैमिला भी अपने एरोप्लेन को कोटिला एयरपोर्ट पर लैंड करा देती है। इधर लॉरेंस के आदमी साइरस और उसकी टीम को पकड़ लेते हैं। फिर लॉरेंस के आदमी सारा सोना और साइरस एबी को लेकर कैमिला के प्लेन से लॉरेंस के पास जाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि लॉरेंस से मिलने एक माफिया लेडी आती है और अपने सोने को पूछती है तो लॉरेंस कहता है कि 1 घंटे में सोना यहाँ होगा। फिर दूसरी तरफ उस ऑफिसर को पता चलता है कि एबी साइरस और सोने को लॉरेंस के आदमियों ने पकड़ लिया है। फिर वो ऑफिसर एयरफोर्स को ऑर्डर दे देता है कि वो एरोप्लेन को ब्लास्ट कर दे। इधर कैमिला प्लेन को उल्टा कर देती है जिससे प्लेन की ऊपरी परत हट जाए और प्लेन दिखने लगे और फिर लॉरेंस के आदमी और साइरस एबी में फाइट होने लगती है। तभी एयरफोर्स से जेट आते हैं प्लेन को ब्लास्ट करने के लिए, लेकिन एबी वक्त रहते प्लेन के बड़े LED स्क्रीन पर लिख देती है कि इस प्लेन में सिविलियन भी हैं। ये देखकर एयरफोर्स के जेट वहाँ से चले जाते हैं। किसी तरह साइरस एबी लॉरेंस के आदमियों को मार देते हैं और प्लेन को लॉरेंस के आलीशान से घर पर लैंड करा देते हैं। फिर साइरस एबी और कैमिला प्लेन से बाहर निकलते हैं तो लॉरेंस उनके पास आता है। तभी माफिया लेडी को खबर मिलती है कि इनमें से एक FBI एजेंट है, तो वो लॉरेंस से डील तोड़ देती है। इस बात से लॉरेंस गुस्सा होकर उसे गोली मार देता है और तीनों से पूछता है कि तुम तीनों में से FBI एजेंट कौन है। तो साइरस एबी को बचाने के लिए आगे आता है। जैसे ही लॉरेंस साइरस पर गोली चलाने वाला होता है तभी वहाँ पुलिस फोर्स आ जाती है और साइरस प्लेन के LED स्क्रीन पर वो रिकॉर्डिंग चला देता है जिसमें लॉरेंस ने उस माफिया लेडी को गोली मारी थी। तो पुलिस लॉरेंस को पकड़ कर ले जाती है। फिर सीनियर ऑफिसर वहाँ आ जाता है तो एबी को पता चलता है कि सीनियर ऑफिसर ने ही एयरफोर्स को ऑर्डर दिया था उस एरोप्लेन को ब्लास्ट करने के लिए। हालांकि उसे पता था कि उस एरोप्लेन में एबी भी है। तो एबी अपनी नौकरी छोड़कर साइरस के पास चली जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि साइरस एबी को बताता है कि उसने सोना चोरी कर लिया है। तो एबी कहती है कि हम सोना चोरी कैसे कर सकते हैं, वो तो पुलिस के पास है।
फिर साइरस उसे अपना रियल प्लान बताता है। वो बताता है कि जब वे हैरी से मिलने गए थे तो मैग्नस ने बहुत से सोने के नकली ईंटें बनाए थे और जिस प्लेन में लॉरेंस का सोना जाने वाला था उसी में हमने अपना भी नकली सोना भेजा था, जिसे वक्त रहते मैग्नस ने एरोप्लेन से ड्रॉप कर दिया था, जिसे लूक ने सेफली पानी में उतार लिया था। जहां हमें पता चलता है कि लूक ने उन्हें धोखा नहीं दिया था बल्कि वो भी प्लान का हिस्सा ही था। दोस्तों, आप इस वीडियो में यहाँ तक बने रहें तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।